तो हेलो बच्चों, आज हम बताएंगे आप लोग को कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, जो कि कक्षा 10 वालों को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। और ये जीवन परिचय का पहला जीवन परिचय है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो हमारा चल रहा है अब की बार 80 पार। तो उसी के आधार पे मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे जीवन परिचय लिखेंगे और किस तरह से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं और आप लोग को बताऊंगा कि कॉपी भी कैसे लिखेंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो मैं जल्दी उस पर वीडियो बनाऊंगा कि कॉपी कैसे लिखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, जीवन परिचय पे देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ऐसे लिखेंगे काली पेन से। ठीक है बच्चों, यहाँ ऐसे काली पेन से जीवन परिचय आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद जिनका जीवन परिचय है वो लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए तब हिंदी के आलोचना। ठीक है बच्चों, हिंदी के आलोचना सम्राट, इनको हिंदी के आलोचना का सम्राट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए आप लोग को जहाँ जैसे इनका नाम हो गया, इनके पिता का नाम हो गया, इनका डेट ऑफ बर्थ हो गया, इनके स्कूल का नाम हो गया, या इनका जो भी इतिहास लिखा है उसका नाम हो गया, तो आप अपने परीक्षा हॉल में उत्तर नीली से लिखेंगे। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा, जैसे कि ये देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका नाम है, ये काली से लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके, ताकि मैं आप लोग को बता चुका हूँ अपने अगले वीडियो में कि एग्जामिनर का सारा फोकस आपके लिखावट पर पड़े, आपके इस पे पड़े कि बच्चा सही लिखा है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए ये हो गया का जन्म सन 1884। बच्चों आप लोग को ये याद रखना होगा, जैसे मैं बनाया हूँ आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न, उसमें भी कभी कभी पूछ देता सन 1884 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था। तो आप लोग को अगर ये याद रहेगा तो आप लोग लिख लेंगे कि 1884 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे। 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना, ठीक है बच्चों याद रखिएगा, अगोना नामक गांव में हुआ था। ठीक है बच्चों, इनके पिता का नाम देखिए बच्चों, जैसे मैं बता रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमा और काली पेन से, तो इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवल्ली शुक्ल है। ठीक है जी, पंडित चंद्रवल्ली शुक्ल है। सुपरवाइजर कानगो थे। शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानगो की परीक्षा में बैठे किंतु सफल नहीं हुए। आचार्य रामचंद्र जी इंटर की परीक्षा पास कर सोचे हम कानगो की परीक्षा पास कर लें। ठीक है बच्चों, लेकिन वो सफल नहीं हुए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसके बाद आप स्कूल के अध्यापक हो गए। ठीक है बच्चों, इसके बाद आचार्य रामचंद्र जी स्कूल के अध्यापक हो गए। देखिए फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, हिंदी शब्द सागर। ठीक है बच्चों, ये आप लोग को बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ सकता है, हिंदी शब्द सागर के लेखक या रचयिता कौन है। तो आप लोग अगर याद रहेगा, इसीलिए मैं आप लोग को काली पेन से लिखा हूँ कि आप लोग को पहले इस पे नज़र पड़े कि ये काली पेन से क्यों लिखा है। ठीक है बच्चों, तो हिंदी शब्द सागर के रचयिता या लेखक कौन है, तो आप लोग फट से बता सकते हैं कि इनके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हिंदी शब्द सागर के आप सहायक संपादक रहे। यहीं रहते हुए आपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ठीक है बच्चों, देखिए ये हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखे हैं, जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी, ठीक है बच्चों हिंदुस्तानी अकादमी जो होता है, उन्होंने इन्हें 500 रुपये का, ठीक है बच्चों ये दिख रहा होगा आप लोग को, 500 रुपये का पारितोषिक यानी कि इनाम दिया था। ठीक है बच्चों, इसके पश्चाताप शुक्ल जी काशी, ठीक है जी, देखिए इसके पश्चाताप शुक्ल जी काशी, देखिए यहाँ भी मैंने काली पेन से इन्वर्टेड कॉमा बंद करके लिखा है, हिंदू विश्वविद्यालय में प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए हैं। ठीक है बच्चों, क्या प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ठीक है बच्चों, देखिए इनका भी नाम इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर, ठीक है बच्चों, इन्हें हिंदी विभाग
के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। इन्होंने डॉक्टर श्याम सुंदर दास को अवकाश यानी कि अपना अवकाश ग्रहण कर लेने पर इनको हिंदी विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। ठीक है बच्चों, देखिए इसीलिए मैं आप लोग को छोटा लिख के समझाया हूँ। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप इसी पद पर रहते हुए, ठीक है बच्चों, इसी पद पर रहते हुए आप दमा रोग से, किससे बच्चों, दमा रोग से पीड़ित हो गए और सन 1941 ईस्वी में, ठीक है बच्चों, ये इनका मृत्यु ठीक है, मृत्यु डेट सन 1941 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है बच्चों, सन 1941 में इनका स्वर्गवास हो गया। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो आप लोग को मैं बताऊंगा कि शॉर्ट में कैसे इनका जीवन परिचय याद करें। ठीक है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है। तो आप लोग अगर इतना आप लोग को मालूम रहेगा तो आप लोग किसी का भी जीवन परिचय लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इनका जन्म किस में हुआ था, 1884 ईस्वी में। इनका मृत्यु कितने में हुआ था, 1941 ईस्वी में। पिता का नाम क्या था, पंडित चंद्रवल्ली शुक्ल। ठीक है बच्चों, जिला कौन सा था, बस्ती जिला। गांव कौन सा, अगोना। अगोना नामक गांव था, बस्ती जिले के अंतर्गत में ये हुए थे। बस बच्चों, आप लोग को इतना हर एक से याद करना होगा और आप लोग अच्छे से एकदम इनका लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ज़रूर लिखिएगा और ज़रूर से लिखिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।